कल एप्लीकेशन दिए, मैं आपका पेज को जब देखा तो मुझे लगा कि रुचि यादव कोई है, मैं खुद नहीं जानता। गाते गाते उसके दिमाग में गंदगी भर गया है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि जलन है बहन जी से, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कह रही हो कि अखिलेश यादव हमारे भगवान हैं, उनको ना इसके आने वाले जो इसके नस्ल के जो कलाकार होंगे से उठाएंगे कि अगर इसको माफ करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो आने वाला समय में और कलाकार। संघर्ष क्या होता है विशाल से पूछिए, संघर्ष क्या होता है सपना जी से पूछिए। आप सोचिए मैं उनके घर पे पहुंचूंगा, आप देख सकते हैं पूरा इनका एक गांव है, इधर से आप देख सकते हैं, इधर ये लोग किस तरह से संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आज पूरे विश्व में विख्यात कर दिया है, बता दिया है कि संघर्ष होता क्या है। और हम लोग संघर्षों के आदी हैं। ये लोग अपने आप को मिशन गायक हैं, और आप लोग भी जानते हैं लोग मिशन गायक है और अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि वीडियो बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रुचि यादव जो हम तो जानते नहीं थे, अभी कल इन्होंने नौनहारा थाना में एक प्रार्थना पत्र दिया था। क्या वजह है भी जानने का हम प्रयास उनके घर पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये लोग हैं, सपना जी हैं और विशाल जी। पहले तो आपका स्वागत है आप दोनों लोग का। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से आप संघर्षों के आदी कहे जाते हैं, एक बहुजन समाज के अलग उभरते हुए सितारा हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह रहा कि आपको थाने तक जाना पड़ा? देखिए सर, सच्चाई ये है कि इस देश में हमारी बहना माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरा देश सम्मान करता है। जी जी। और उनको एक नेता नहीं, हमारे समाज की वो जिंदा देवी हैं, उनको हम लोग जिंदा देवी समझते हैं, हमारे महापुरुष हैं। और उनके वजह से इस देश में हमारे बहुजन समाज को मान सम्मान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बहना के ऊपर जो पूरा देश उनको बहना कहता है, उनके ऊपर प्रमोद प्रेमी यादव उठते हैं तो गाना गा देते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर FIR होता है, माफी मांगते छूट जाते हैं। उसके बाद ये लड़की पता नहीं किस दिन से गा रही है और ये चैलेंज दे रही है कि हमने गाना गाया, होली किया, मनोरंजन किया, और हमारे गाने को लोग ट्रोल कर रहे हैं और अपना पेज को मोनेटाइज करने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। रुचि यादव को हमें नहीं लगता है कि आप लोग जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता था इनके। आप जब कल एप्लीकेशन दिए, मैं आपका पेज को जब देखा तो मुझे लगा कि रुचि यादव कोई है, मैं खुद नहीं जानता हूँ। और मेरा पेज मैं बता दूं और आपका भी पेज मैं बता दूं, ये पैदा नहीं थी, मैं खुद कह रहा हूँ, ये पैदा नहीं होगी सोशल मीडिया पे। रुचि यादव को तो मैं जानता नहीं था, आपको तो मतलब विश्वविख्यात है, पूरा विश्व जानता है। ये पैदा नहीं थी। कह रही है कि बहुत लोग मेरा नाम लेके चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं, तो बेशर्म तुम याद करो कि तुम अभी पैदा नहीं थी। उसके बावजूद हम लोग का क्या होता है कि पेज मोनेटाइज है और सब लोग जानता है। क्या विशाल भैया? विशाल कहते सपना बहुत कहती तो मैं 2 पल के लिए मानता, इसलिए कि विश्व इन लोग को जानता। क्या सपना जी? देखिए मुंह में मिठू बनना, तो अपने से बड़ाई कर रही है तो करने दीजिए। दूसरी बात कि वो मैच्योर लड़की नहीं है। अच्छा, मैच्योर नहीं है। दूसरी बात, अभी वो पढ़ रही है और पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है, मैच्योर नहीं है, और भोजपुरी गाते गाते उसके दिमाग में गंदगी भर गया है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किस लेवल पे है, किसको क्या बोलना है। गाँव की लड़कियों को तो अंग की वो जो है करती है, लेकिन वो अब बहन जी तक पहुंच गई, तो इसको ये भी नहीं पता था कि बहन जी के बारे में बोलना कितना उसके लिए उसका परिणाम क्या हो सकता है। वो आज भोग रही है, लेकिन उसका एटीट्यूड देखे हैं, एटीट्यूड कर रही है कि मेरा मोनेटाइज कर रहे हैं लोग। अरे तो क्या हो जी, तुम क्या हो? मेरे सामने आओ ना, तुमको समझाते हैं, तुम क्या बड़की गवैया बनी हो। तुमको हम लोग खुदे नहीं जानते थे, बहन जी का नाम बोल के तुम खुदे वायरल हुई हो, नहीं तो तुमको कौन जानता था रुचि यादव कौन है? सपना जी, कल मैंने देखा नौनहारा थाना में आप लोग दरोगा जी के, SO जी के साथ क्या होता है, जिस तरह आप दोनों लोग का एप्लीकेशन आप लोग देते हुए, क्या उस एप्लीकेशन में क्या दर्शाया गया है, क्या होना चाहिए, FIR में क्या था? देखिए FIR में लिखा जो लिखी है, हम लोगों ने अपना भी ID डाला है, उसका भी ID डाला है। FIR में यही कहा गया है कि उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे जो तुच्छ कलाकार हैं, जो छोटे मोटे कलाकार आ रहे हैं, अभी ये सब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो उस तरह की मानसिकता उसकी है। छोटे कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, मैं इसमें छोटा से ही तो बड़ा, आप लोग भी तो कौन, आप लोग भी तो छोटे से इतना बड़ा हुए, आप लोग संघर्ष को देखे हैं, लेकिन किसी का नाम लेके किसी को गलत शब्दों से प्रयोग करके ये कहां तक सही है? वही कह रहे हैं कि किसी को गलत बोलकर और छोटे से बड़ा बनना ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है। और एक 4 बार रही मुख्यमंत्री के खिलाफ तुम बोल रही हो। दूसरी बात, विशाल गाजीपुरी सपना बहुत आए देश विक्रेता गाना गाए थे, हमने उनकी नीतियों का विरोध किया था, ना कि उनके परिवार पे जाके उनको गाली दिए थे, ना कि हम लोग मोदी जी को कहे थे कि होली तुम्हारी बहन पे डालेंगे, तुम्हारी माँ पे, ऐसे व्हाइट था नहीं। हम लोगों ने नीतियों का विरोध किया। तुमको लगता है
कि नहीं बहन जी के कुछ नीतियां गलत है, उन्होंने गलत काम किया तो तू करो ना। अगर वो गलत लगेगा तो बहुजन समाज तुम्हारा साथ देगा कि नहीं हाँ ये तो बात सही है। लेकिन तुम डायरेक्ट गाली दे रही हो। तुम नीतियों का विरोध करना चाहिए। तुमको जलन है बहन जी से, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कह रही हो कि अखिलेश यादव हमारे भगवान है, उनको भगवान बना रही हो, बहन जी को रंग डाल रही हो। तुम अपने गानों में बिरहा गा रही है कि अखिलेश यादव हमारे भगवान है, अब बहन जी का तुम रंग डलवा रही हो, शादी कर रही हो तो बियाह नहीं की तो जवानी में गठबंधन में। सोचिए सोचिए कितनी बड़ी विडंबना। लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। आज उनके मन में अगर जाति नहीं तो दिमाग में अगर जाति का कीड़ा नहीं होता तो शायद अखिलेश को भगवान और बहन कुमारी मायावती जी को इस तरह से संबोधन नहीं किया जाता। क्या दूसरी बात कि हमारे मिशन गायक भी हैं, यादव समाज के भी हैं, लेकिन इस तरह मानसिकता नहीं रखते। अगर ये मिशन, अगर इसके दिमाग में अगर महापुरुषों का विचारधारा होता ना तो इस तरह ये प्रस्तुति नहीं देती। जाति को लेकर ऐसा हुआ है, आपके मन में क्या चल रहा है? आप चूंकि संगीत से आप लोग भी हैं, गायक आप लोग भी हैं, तो आप लोग को क्या भाव आ रहा है कि जाति को लेकर विशाल जी, सपना जी, या फिर ऐसे? नहीं, जाति को लेकर नहीं, ये एक पॉलिटिकल राजनीति है जो कि इसके गुरु जो हैं खुद सपा में है और इन्हीं के मतलब तालमेल है, यही आना जाना सुझाव लेना ये उन्हीं लोगों से लेती है। तो जानते हैं इन लोगों की मानसिकता क्या है बहन जी के प्रति, सपा वालों की मानसिकता जो है बहन जी के प्रति क्या है। तो इन लोगों ने अपना नहीं बोला तो एक गायिका के माध्यम से इस बात को उन्होंने रखा, लेकिन उस चीज का जवाब जो है बहुजन समाज दे रहा है बेजोड़। बिल्कुल, जिस तरह से एफआईआर आप लोग किए, एफआईआर में क्या कुछ कार्रवाई होगा? अगर कार्रवाई नहीं होता, जिस तरह से वीडियो भी एक बना के कहती है कि नहीं मैंने मनोरंजन के तौर पे गा दिया, तो क्या कहना चाहेंगे एफआईआर? देखिए सर, मनोरंजन की जहाँ तक सवाल है वो माफी मांग रही है, माफी पूरा एटीट्यूड के साथ मांग रही है। उसकी माफी मांगने का तरीका देखिए। तो ऐसे लोगों को, एटीट्यूड दिखाने वाली गायिकाओं को तो सबक सिखाना चाहिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि वो एक महिला है तो उसको छोड़ दिया जाए। महिला सपना भी थी, हम भी एक पुरुष हैं। हम लोगों ने जो गाना गाया था तो पूरा देश के लोगों ने उसको सराहा, लोगों ने पसंद किया। 2-4 लोगों को अंधभक्ति का चश्मा लगा था, उनको नहीं पसंद है, उन्होंने मुकदमा किया। तो वो तो लीगल काम के लिए मेरा मुकदमा किया, लेकिन ये तो अनलीगल गाई है, पूरा अनलीगल, साफ अनलीगल है। हम लोगों ने साफ शब्द में लिखा है कि ये हमारे माननीय बहन जी के ऊपर जो असभ तरीके से गाना गाई है ये पूरा निंदनीय है, पूरा जो अशोभनीय है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, इसको मुकदमा करके उसको जेल कराया जाए, ताकि इसके बाद दोबारा ऐसा कदम कोई ना उठाए और न इसके आने वाले जो इसके नस्ल के जो कलाकार होंगे उठाएंगे। कि अगर इसको माफ करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो आने वाला समय में और कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। बहुजन समाज के लोग, अगर बहुजन मिशन गायक जहां तक सवाल होता है, लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ये लोग हमेशा क्या होता है कि ट्रोल करते हैं। जैसे मोदी जी को आपने ट्रोल कर दिया, सरकार को ट्रोल कर दिया, तो आप लोग भी तो ट्रोल करते हैं। आप लोग कहाँ कम है? देखिए मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। हम लोगों ने गाना गाया था कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। मैडम गुनगुना दी थोड़ा सा, क्योंकि ताजा हो जाए चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात गाना था कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। कि उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। ये लोग भी गाना गाते हैं, ये लोग भी पॉलिटिशियन वाला गाना गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और समाज को एक आईना भी दिखाते हैं। न कि उनके चोली तक जाते हैं, न कि उनके निजी मामला तक जाते हैं। क्या भैया, है कि नहीं? गाना गाने का भी एक दायरा होता है, जो दायरा पार कर गई थी। और दूसरी बात कि कोई भी बहन जी नहीं, कोई भी महिला हो, और दूसरी बात बहन जी हमारी एक जिंदा देवी है, उस देवी के खिलाफ अगर तुम बोलोगी तो फिर ये अंजाम तो बुरा ही होगा सर। और बहन जी ने अपनी पूरी जवानी जिंदगानी अपने समाज के लिए, वो सोच रही है कि मैं बहुत बड़का हूँ, लेकिन उस समाज के लिए भी बहन जी ने लड़ाई लड़ा है। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल समाज के लिए, सबके लिए बहन जी लड़ती हैं। किसी एक
बहन जी को लोग दलितों का कहते हैं, दलितन के नेता नहीं, बहन जी सबकी नेता है, सबकी बात करती हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, बहन जी सबकी बातें रखती हैं। दूसरी सर बात यह है कि हम लोगों ने तो जब से होश संभाला है तब से बहन जी गाना गा रहे हैं, पार्टी हम लोग गाना गा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो खास तौर पे इस वर्ष सपना बौद्ध जी जिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद चतुर्थ जिला पंचायत के पद के भाई प्रत्याशी भी हैं। बिल्कुल प्रत्याशी से पहले एक राष्ट्रीय मिशन गायक सपना बौद्ध विशाल गाजीपुर इस देश में आप जानते हैं कि बसपा के लिए हम लोगों ने पूरा अपना जीवन लगाया। जब से होश संभाला तब से बसपा के लिए गाना गा रहे हैं, महापुरुषों गाना गा रहे हैं। तो हमारी जिस बहन से हमको इस देश में पहचान मिली है, जिस बहन से हमको आज इस थाने से लेकर के देश में एक अच्छा पहचान मिली है, ऐसा बहना के ऊपर, ऐसा जिंदा देवी के ऊपर, ऐसा महापुरुष के ऊपर अगर कोई गाने तो दूर की बात है, अगर कोई एक शब्द उल्टा भी बोल देता है तो विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध कभी सर झुकाएंगे नहीं, सर को टाइट करके अपनी बहन जी के लड़ेंगे। वही कांड कहाँ का इटावा का मामला था जो गौमूत्र छिड़का गया था यादव समाज के ऊपर, कोई नहीं, सबसे पहले बहन जी का ट्वीट गया था, सबसे पहले बहन जी ने ही आवाज उठाए। अगर उनके मन में जातिवाद को लेकर कुछ होता तो बहन जी नहीं उठाती कि है चले चमार थोड़ी है, हम क्यों उठाएंगे आवाज। बहन जी ने सबसे पहले मुद्दा जो उठाया, UGC का मामला आया, सबसे पहले जो है बहन जी ने कहा, विरोध भी नहीं किया ना समर्थन किया, बहन जी ने कहा कि भाई जो कमेटी बैठेगी उस कमेटी में जनरल समाज के भी लोग होने चाहिए। तो बहन जी की ये सोच है, लेकिन वो जो जातिवाद करते हैं उनकी मानसिकता देखिए, कितना तुच्छ जो है सोच उन लोग रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप लोग ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।